सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक ने अपने दस्ते मुबारक से कभी नहीं मारा किसी बच्चे को, कभी किसी औरत को, कभी किसी गुलाम को। एक दफा एक दोस्त ने कहा कि फलां उस्ताद साहब मारते बड़ा है। मैंने कहा मिन्नत करनी है, बंदा मुअज़्ज़ज़ है, पूछना है किसी किस दलील से मारते, पूछना है किसी वक्त, अर्ज करना को मिल जाए। हुदूदुल्लाह के मामले में सख्ती फरमाई, सख्ती करना और है, बच्चों पर सख्ती करना ताकि वो गलती ना करे ये मामला और है, लेकिन तशद्दुद की राह इख्तियार करना ये किसी सूरत भी ये चीज दुरुस्त नहीं है। आपका लहजा हसीन हो, खूबसूरत हो, तो अपने शागिर्दों में तलबा में पीर साहब भी जलाली होते हैं, पता है आपको, माड़े मुरीदान तगड़े वहां जमाल ही जमाल है। बंदा तगड़ा होना चाहिए, फिर कोई जलाल नहीं, फिर तो खैर फिर तो पीर साहब भी क्या एजाज देते हैं। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, दोनों तरफ ही लोग तरीका दूसरा इख्तियार कर रहे हैं। हजरत बड़े जलाली थे, मैं क्या तो गरीब आदमी हो, हाँ इसलिए जलाली थे, तगड़ा होता तो जलाल जलाल छुट्टी थी सारी। तो वज़ादार रहे, मिजाज में बुर्दबारी रहे, हलीम तबा रहे। अगर आप शोर करेंगे, आपकी गुफ्तगू और आपका लबो लहजा बेचैनी जाहिर करेगा, तो आपका वकार जाता रहेगा। आपकी झुकी नजरों में और खामोश जुमलों में अल्लाह वजन पैदा करता है। खामोश जो हज़रत बायज़ीद फरमाया करते थे, अले रहमा जिसने हमारी चुप से कुछ नहीं सीखा, उसने हमारी तकरीर से क्या सीखा। तो एक तो ये कि वज़ादार ये दिन है, ये वक्त गुजारने का, और जाहिलों से उलझना नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जिंदगी में इल्मी गुफ्तगू हुई, फरमाते हैं कभी उलमा से गुफ्तगू हुई और कभी जुहला से गुफ्तगू। फरमाते थे जब मेरी उलमा से गुफ्तगू हुई है, कभी सामने वाला आलिम के दलाइल मजबूत थे वो कामयाब हो गए, कभी मेरे मजबूत थे मैं कामयाब। आलिम से गुफ्तगू हुई तो कभी वो जीत गए कभी मैं। लेकिन फरमाया करते थे जाहिलों से जब भी मेरी बहस हुई है जाहिल ही जीते। जाहिलों से कभी बंदा जीत सकता, बंदा जो जाहिल है उससे आप जीत रहे हैं। ये तो वो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, मियाँ बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती मियाँ साहब की। उसकी वजह ये है कि आप कह रहे हैं कि औरत की अकल कमजोर है, तो उसकी कमजोर है तो आपकी तो मियाँ बीवी है, तो आप बहस करते जा रहे हैं, बराबर की लड़ाई करते जा रहे हैं। घर तो आपने बसाना था, आपका हौसला ज्यादा होना चाहिए। एक तो ये, दूसरी फिर ये कि रात कैसे गुजारते हैं, मोबाइल पे सारी रात बिता देते हैं, चार दोस्त बैठे और सारी दुनिया पे तबसरा करके वक्त जाया करते हैं। नहीं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रात गुजारते हैं अपने रब के लिए सजदा करते हैं, क़याम करते हैं, उसके हुजूर हाजिर रहकर। अल्लाह ये जो मुसल्ला होता है ना, ये बंदे को ताकतवर करता है। ये जो उसकी इबादत होती है ये उसे खुदाई ताकतें देती है। जो लोग इबादत करते थे, बहुत सारे लोग कहते हैं खाली दुआ से क्या होता है, और मैंने कहा अल्लाह के बंदे दुआ तो मोमिन का हथियार है। नबी करीम रात को दुआ करें तो सुबह हजरत उमर जैसा आदमी अल्लाह इस्लाम को अता करता है। अपने मिजाज में इबादत का ज़ौक़ लाएं। ये कुछ चीजों ने ना, मीडिया ने, मोबाइल ने, इन चीजों ने हमसे हमारा मसल्ला छीन लिया। जब तक इंसान इबादत, हमारे बड़े उस्ताद थे ना मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं जब सैयद साहब के पास पढ़ के वापिस आया तो मैं तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठता था, आलिम भी हो गया, हाफिज भी हो गया। तो मेरे वालिद साहब मियां जी उनको कहते हैं वो मुझे एक दिन कहने लगे हाफिज, तो मैं पढ़ा नहीं, मैं फिर भी उठ के सवेरे नफल पढ़ तू जिस सवेरे उठ के तहज्जुद नहीं सी पढ़नी तो इल्म का लिए पढ़ेगा। मुसल्ले के लिए बैठता यार, सवेरे उठते उसके हुजूर हाजिर ही नहीं होगी। मैं आपसे अर्ज करूं, मजबूत इबादत का शौक,
और तबसरे छोड़ दें कि फलाना नहीं पढ़ता, फलाना नहीं पढ़ता, शुक्र कर अल्लाह ने तौफीक दी। और मैं ये इबादत ये भी इंसान को मजबूत करती है। आप जब लंबी दुआएं मांगते हैं तो आपका रब से रिश्ता मजबूत होता है। आप दुनिया से बेनियाज होते हैं, लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जब वो सारी बातें अल्लाह रसूल से कहने का आदी हो जाता है, फिर उसे हाजत नहीं रहती दुनियादार उसकी मदद करे ना करे। शर्त ये है कि उसकी इबादत मजबूत हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम सारा दिन का काम करते हैं, हुजूर हर वक्त इबादत में रहते, हर वक्त। लेकिन इसके बावजूद सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, घर तशरीफ लाए और हुजूर ने मुसल्ला बिछा लिया और सारी रात ही नमाज पढ़ी। ये सही मुस्लिम में आपको। और जब मैंने अर्ज की हुजूर आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, आप इतनी ज्यादा मुशक्कत करते हैं, आप तो महबूब हैं अल्लाह के, तो फरमाने लगे आयशा मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मेरे भाई इबादत के साथ रिश्ता। अब ये जो हमारी रातें थी ताक एक रह गई है, ये खास औकात थे अल्लाह की बारगाह में हाजिर स्टेटस लगा के। अब तो माफिया हुए दोस्त मेरे पास जुमा पढ़ने आते थे तो उम्रे पे जा रहे थे, बस मैं बात खत्म करने लगा, जुमे जा रहे थे उम्रे पे, तो मुझे कहने लगे गलती होगी तो माफ कर देना। मैंने कहा आप तो मुझे एहतराम से मिलकर जाते हैं, रिश्तेदारों से माफी मांगे, जिनके साथ काम करते हैं उनसे माफी मांगे, जिनसे लेन देन है उनसे। ये क्या रस्में फेसबुक पे लगा दिया, कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, तरीका है माफी मांगने का। हमें पता होता है, पता सारा है सरदार इधर पर्दा चपाई तेरा भला होसी मान आना के मान आना खबर है हर बात। अपने आप को मजबूत करें अल्लाह रसूल के साथ, आप दुआएं मांगें, आप यकीन करें। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर के सहाबा का तरीका क्या था? फरमाया दिन के मुजाहिद, रात के राहिब। रात मुसल्लों पे बैठते थे तो लगता था दुनिया के साथ इनका ताल्लुक ही कोई नहीं, तो नहीं जम के नमाजें पढ़ते, इबादतें करते। और दिन को जब वो बैठते थे घोड़ों पर तो उनसे बड़ा मुजाहिद भी कोई नहीं। अपनी मिजाज को, तबीयत को इस तरफ मायल करें। कुछ दुख ना हमारे बड़े जाती होते हैं, किसी से नहीं कह सकते, बड़े निजी कुछ तकलीफें होती हैं इंसान, वो तो अपने आप से निकल जाती। इतनी गहरे जख्म होते हैं बाज़ लोगों के, हाल है ना उसका, जो किसी से नहीं कह सकते, मसल्ले पे बैठो राव से कह सकते, उसकी बारगाह में अर्ज करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब से दुआ न मांगे अल्लाह नाराज होता है, जो ज्यादा दुआएं मांगे अल्लाह उसे राजी होता है। क्यों इधर उधर दुनियादारों के सामने कशकोले तलब दराज करते हो? मालिक के हुजूर हाजिर। दो ही बातें जिंदगी में कामयाबी का जीना है, एक तो निहायत बुर्दबारी से उलझाओ के बगैर अपने रोजमर्रा के मामलात को गुजारें, कोशिश करें। हाँ कभी अकीदे के मामले में किसी जगह मुनाजरा करना होगा, गुफ्तगू करनी होगी तो उलमा करें, जिनका ये मैदान है, एक आके आपके लिए खड़े होंगे। लेकिन हम जो अवाम है, हम कोशिश करें और जाती मामलात में तो बिल्कुल ना उलझाओ पैदा हो, शख्सी मामलात में तो बिल्कुल भी ना उलझे, बुर्दबारी से, हौसले से, तहम्मुल से वक्त गुजारें। और आखिरी गुजारिश आज की खिदमत में ये है, मुस्बत जो लोग रहते हैं ना, वो सुकून में बड़ा रहते हैं। जिनके ज़हन मनफी होते हैं ना, वो बेचैन बने रहते हैं। सारी जिंदगी लोग दूसरे का चेहरा साफ करते रहते हैं, कभी थोड़ी सी मेहनत अपनी है ना कि शीशे पे भी कर ली जाए तो फिर भी महसूस होता है कि वो यार लगता तो यहाँ था, मैं कहीं और सफाई करता था। मुस्बत जरूर सोचें। हमने अपनों, रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों सबको अपने हक में गलत कर लिया है, क्योंकि हमारी सोच मजबूत है। सोचें जितनी अच्छी हो जाएगी, अल्लाह ने इतनी सोहनी मखलूक बनाई, हमें अच्छी क्यों नहीं लगती? अल्लाह ने इतने खूबसूरत लोग बनाए, हम हर वक्त मनफी सोचते रहते हैं। मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज बड़े मीठे रहें, बड़े ठंडे रहें, हौसलामंद रहें, ताजा दम रहें, सुकून से सोएं। आप मुस्बत सोचेंगे, आपको लगेगा बड़े लोग आपके प्यार करने वाले,
आपको लगेगा माशाल्लाह सब्जा ही सब्जा है, लेकिन जब मनफी सोचेंगे तो बिला वजह दो बंदे बेचारे वहां चौक में खड़े हैं तो टेंशन लगी हुई है मेरी ये गल्ला कर रहे हैं, ओ भाई ओ कोई और गल कर रहे हैं, तो डाय हम बंदा नहीं तेरी गल कर रहे, वो बेचारे कोई और मौजू पे बात कर रहे हैं तो बिला वजह उलझ गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मुफ्ती साहब की कोशिशों को कबूल फरमाए, मजीद बरकत अता फरमाए, हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।